नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो हमारा 9th से 12th तक का पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो बीएससी का मैटर था वो आपके लिए क्लासेस डाल रहे थे। अब से आपके लिए दो क्लासेस आएंगी। एक जो सुबह आपकी आती है 9:30 बजे वो क्लास होगी जिसमें हम बीएससी का मैटर करने वाले हैं, और एक क्लास आपकी ये आएगी जो 9 से 12 तक वाला, ताकि ये दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चलती जाएं और साथ साथ आपका सिलेबस अच्छे से कवर भी होता जाए। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अब लगातार आपके लिए एक दिन के अंदर 2 लेक्चर आएंगे। और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर सिलेबस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दोस्तों, पूरा कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं। यूट्यूब के इतिहास में मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, वो हम करने वाले हैं कि पूरा कंप्लीट कोर्स आप तक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम भी देखिए जो चीज़ें हैं एक मिसाल कायम करें कि हम फ्री में भी कोर्स कर सकते हैं। यही हमारी कोशिश है। इसीलिए दोस्तों लगातार आपके लिए लग रहा हूं। अब भी आप देख सकते हैं जो टाइम है, अभी आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 1 बज चुका है रात का। लेकिन आपको एक वीडियो मिल रहा होगा, एक सुबह एक रात को, लेकिन दिन के अंदर 3-3 4-4 लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि पूरा सिलेबस एक बार मेरे पास कवर हो जाए। फिर आपको एक दिन के अंदर 3-3 लेक्चर डालने पड़े तो भी मैं डाल सकता हूं। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आपके लिए पूरी मेहनत है। सिलेबस हमारा जरूर कवर होगा और सबसे पहले मैं कवर कराऊंगा आपको। मैंने पहले भी कहा था कि आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले हम हमारा सिलेबस पूरा कवर कर चुके होंगे, और वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, जो मेहनत हम कर रहे हैं, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करें, तभी ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं। जैसा कि आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, और भी सपोर्ट को बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, 2 पार्ट में है आपका। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो आपका 9 से 12 तक, और एक है आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट। एक है ग्रेजुएशन वाला और एक है 9 से 12 तक। तो देखिए, ग्रेजुएशन वाला चल रहा है, इसके अंदर हम लगभग 2 बुक कंप्लीट करने वाले हैं। 2 बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 7-8 बुक सारी हैं, तो 2 बुक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और भी 5-6 बुक हैं, तो वो फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, इसमें देखिए हम सबसे पहले 11th और 12th वाला कवर करेंगे, क्योंकि ये मेजर पॉइंट है। जो 9th और 10th का है उसमें थोड़ा आता है, आते जरूर हैं क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले मैं कह रहा हूं कि आपको हम 11th और 12th वाला पोर्शन हम करने वाले हैं, ताकि जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी 11th 12th में, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, और आपके जो सेट थ्योरी है, समुच्चय, आपका फलन है, और आपके क्रमचय, संचय, प्रायिकता, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। मैट्रिक्स ले लीजिए, ये सारे हम करने वाले हैं। सदिश वाला सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। और जो 9th और 10th में है वो थोड़ा सा है आपके नंबर सिस्टम, और जो आपके आयत हैं, वृत्त हैं, ये छोटी छोटी चीजें, उसके अंदर चीजें हैं लगभग, वो भी हम करेंगे। जियोमेट्री का पार्ट है वो भी हम करने वाले हैं। सरल रेखा, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज, ये जो टॉपिक हैं ये थोड़े आपने पढ़ रखे हैं पहले, लेकिन ये 11th और 12th के हैं। ये आपने केवल मात्र 11th और 12th में पढ़े हैं। अगर आपने बाद में अगर और भी कंपटीशन की तैयारी नहीं की तो इसको शायद आपने छोड़ दिया है, तो ये पहले हमें करना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले 11th और 12th वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और 11th में आपके जो सबसे पहला टॉपिक है, 11th में जो आपके सिलेबस के लगता है अंदर, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका देखिए, ये यूनिट है सेट, रिलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी यूनिट है। इसमें समुच्चय, आपका संबंध और प्रतिचित्रण, ये टॉपिक्स आएंगे और इनको हम करने वाले हैं। और उनमें सबसे पहले आज जो टॉपिक होगा हमारा सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेट जिसे समुच्चय कहा जाता है। देखिए, दिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अच्छे से बड़े बड़े हम चीजें लिख रहे हैं, और साथ साथ आप नोट्स वगैरह भी बनाते जाएं। तो देखिए, सबसे पहले समुच्चय हम कहेंगे किसे, सेट कहेंगे किसे, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आप 11th में भी पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं का, और इसको हम समझेंगे अच्छे से, कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह
वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और सुपरिभाषित का अर्थ दोस्तों एक परिभाषा के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, यानी जिससे पता चल जाए, जो कथन देगा उससे पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर ये चीजें आएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे भारत के सभी राज्य, ये देखिए सुपरिभाषित का अर्थ भारत के सभी राज्यों का संग्रह समुच्चय होता है। कैसे? देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं 28 29 जितने भी आपके स्टेट हैं उनमें देखिए सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ क्या हुआ। अब आप जो राज्य का नाम लेंगे, हाँ इसके अंदर कौन से आएंगे, मान लीजिए राजस्थान, तो जी राजस्थान आएगा, पता चल रहा है आपको ऑटोमेटिक। अब कह दे कि जयपुर, तो जयपुर क्या इसके अंदर आएगा? चीजें तो बहुत सारी हैं, जगह तो बहुत सारी हैं, क्या इसके अंदर जयपुर आएगा, क्या अजमेर आएगा, क्या आपका मध्य प्रदेश आएगा? तो जी बिल्कुल मध्य प्रदेश आएगा। तो जैसे कथन से पता चल जाए, जो चीज लिख रखी है उससे पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, यानी भारत के सभी राज्यों का संग्रह, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीजें आएगी। तो यही दोस्तों होता है आपका सेट की वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके वर्ण है वो 26 होते हैं, तो वो उनका तो नहीं कहा, लेकिन यहां पर कहा है कि स्वरों का, तो आपका स्वरों का ऑटोमेटिक आपका माइंड चल गया कि ए ई आई ओ यू ये स्वर हैं और इनका संग्रह ही क्या होगा आपका कहा है, तो ये सुपरिभाषित है, तो यही आपका सेट हो गया। यानी दोबारा सुन लीजिए, सेट क्या है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब मुझे आप बताएं क्या ये सेट होगा, क्या बताएं मुझे। अब आपके लिए लिख रहा हूं मैं कि पतले व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, 2-3 कथन लिखूंगा। भारत में अमीरों का संग्रह या समूह है, अच्छे व्यक्तियों का समूह है। अब देखिए ये चीजें हैं आपके पास, पतले व्यक्ति। अब मुझे बताएं पतले व्यक्ति हैं तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है क्या कि कितने पतले हैं, तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है कि आपसे कहें हाँ कि जिनकी कमर 26 इंच हो, तो ऐसे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 26 वाले पतले के अंदर आएंगे, तो वो आप संग्रह कर सकते हैं। लेकिन कोई इसके अंदर मेजरमेंट है क्या कि पतले कहाँ है, तो पतले आप किसको मानेंगे, तो ये तो मेजरमेंट है नहीं। दूसरा, भारत में अमीरों का समूह है, तो क्या इसके अंदर किसी की इनकम देर की है कि ऐसी स्पेसिफिक आप पता लगा सकते हैं कि कौन अमीर है, किससे ऊपर, यानी जो एक महीने का 30,000 कमाता है वो अमीर है, या एक महीने का 60,000 कमाता है वो अमीर है, किस रेंज से ऊपर वालों का हम संग्रह करें, वो तो इसके अंदर नहीं दे रखा, किसे माने हम अमीर, ये भी आपका सेट नहीं होगा। अच्छे व्यक्तियों का समूह है। अब भी किस प्रकार अच्छे हैं, क्या क्या चीजें हैं उनमें, किस आप गुणों के कारण उन्हें अच्छा मान रहे हैं, क्या वो इसमें देर का है, नहीं देर का, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो ये आपके सेट ऐसे नहीं होंगे। सेट के अंदर एक स्पेसिफिक कथन होगा जिससे आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, सेट होगा, समुच्चय। जो भी इसके अंदर चीजें लिखनी है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा, आपका सेट होगा। और उसके अंदर 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमालों का जो स्वर है उनका संग्रह आपका सेट होगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेट का निरूपण टॉपिक है आपका, सेट का निरूपण, यानी हम सेट को किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे। जो आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमालों के ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, उसको आप किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका, 2 प्रकार है इसके, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप।
ठीक है, सारणीबद्ध या आपका रोस्टर रूप, सारणीबद्ध या आपका रोस्टर रूप, यानी इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जितने भी आपके अवयव हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो भी आपने लिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, उन्हें आप सारणीबद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, तो सभी स्वरों का संग्रह इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सेट है उसे हम मंझले ब्रैकेट द्वारा हम व्यक्त करेंगे। याद रखना है आपको, ब्रैकेट 2-3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो ये ब्रैकेट, एक आपका ये कोष्टक वाला, तो ये 2 ब्रैकेट हैं, इसमें अंतर है और ये भी इससे अलग है। इसके अंदर देखिए जो एलिमेंट आएंगे 1 से 5, मान लीजिए 1 5 है, तो इसके अंदर जो ये आपके पास है तो इसके अंदर विवर्त यानी 1 और 5 जो लास्ट वाले हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, इसमें बीच वाले होंगे। लेकिन यदि इसके अंदर 1 और 5 है तो इसका तात्पर्य है कि 1 और 5 दोनों इसके अंदर शामिल है। तो ब्रैकेट का भी फर्क है। सबसे पहले इसे जो सेट है आपको अंग्रेजी वर्णमाला जो आपका मंझले ब्रैकेट होगा और इसके अंदर अवयव लिखे जाएंगे और जो बाहर है वो कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जो आपके कैपिटल अक्षर हैं उससे व्यक्त किया जाएगा, ए से बी से कैपिटल होंगे, लेकिन जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल अक्षर होंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन से हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 ही तो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर स्वर हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको मैं और कराऊंगा। कभी भी मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई, ट्रिग्नोमेट्री शब्द ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, मान लीजिए ये ट्रिगोनोमेट्री आपके पास शब्द है। इसमें कहा है कि इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसके अंदर छोटे अक्षर आएंगे, यहाँ पर बड़े हैं लेकिन इसके अंदर छोटे आएंगे, और कोई भी अक्षर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी 2 ओ है तो उनमें से केवल मात्र आपको एक ही ओ लेना है, जैसे TRIGON। अब ये ओ नहीं लेना है, टी नहीं लेना, टी आ चुका है, आर भी नहीं लेना और वाई। तो ये आपका रोस्टर रूप हो जाएगा जिसमें प्रत्येक अवयव का एक फिक्स स्थान होगा। ये आपका रोस्टर रूप है और किसी भी आपके जो अवयव हैं किसी भी अवयव की इसके अंदर पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो एक बार देख लीजिए रोस्टर रूप है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और देखिए इसके अंदर आप क्रम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज और है, आप AEIO है तो आई को पहले लिख दीजिए, ओ को पहले बाद में लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्रम का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर कि इसमें अवयव है वो पुनरावृत्ति नहीं होंगे। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे कि इसमें अवयवों का क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों ही इक्वल होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करते हैं। एक तो पहला हो गया सारणीबद्ध रोस्टर रूप, अब दूसरा है समुच्चय के रूप में समुच्चय निर्माण। अब आपको निर्माण करना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब है आपका समुच्चय निर्माण नंबर 2 पर। समुच्चय निर्माण बिल्डिंग सेट। इसके अंदर देखिए दोस्तों कथन के रूप में आपको लिखना है। इसके अंदर कथन के रूप में आपको देखिए एक कथन देगा। सबसे पहले देखिए इसमें ऐसे आपको करना होगा x, ये तो मतलब ब्रैकेट तो आएगा बराबर ये कैपिटल A से द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा। अब देखिए पहला तो हो गया कि इसके अंदर x पहला क्या डिनोट करता है, इसके अवयव कि कौन कौन से इसके अंदर अवयव होंगे। मान लीजिए x अवयव है। अब बताएगा कि जो x अवयव है वो किस प्रकार से आ रहे हैं, किस नियम द्वारा आ रहे हैं, वो ये चीज बताएगा। अब मान लीजिए यहां पर लिखेंगे तो x क्या है, x सभी स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। ये देखिए ऐसे फिर इसको मंझले ब्रैकेट द्वारा बंद कर देना है। एक तो ये रूप है, ये हो गया आपका जो समुच्चय निर्माण के रूप में। एक था रोस्टर। अब इसको आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A
EIOU। तो ये आपका हो गया रोस्टर रूप, ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण के रूप में। बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे, सिंपल सा है। एक तो आपका रोस्टर रूप है जिसमें आप अवयवों को लिखेंगे, अवयवों को लिखेंगे और इस हिसाब से आप व्यक्त करेंगे। एक है कथन के रूप में आप चीजें लिखेंगे। ये देखिए किस नियम द्वारा आ रहा है, इसके अंदर पहले तो अवयव हो गया और फिर उसके बाद ये दो डॉट के बाद जो चीजें आई हैं वो ये बताता है कि किस नियम द्वारा इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, किस नियम द्वारा इसके अंदर अवयव आएंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, किस प्रकार कि पहला अवयव को डोनेट करेगा, उसके बाद ये नियम दर्शाएगा कि किस नियम द्वारा उसके अंदर अवयव आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं, इसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कि x है, अब ये बताएगा कि x के अवयव, जो अवयव आएंगे वो किस नियम द्वारा आएंगे, कि x एक प्राकृत संख्या है। पहले बता दिया कि हाँ प्राकृत संख्या है, अन में से आएंगे और कहां तक आएंगे ये भी बता दिया कि 3 से तो बड़ा होगा x और 10 से छोटा होगा। तो यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 3 शामिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर शामिल होता तो इसके नीचे बराबर का निशान होगा तब शामिल होता है। तो 3 शामिल नहीं है, तो उसके बाद 4 5 6 7 8 9, क्या 10 होगा, 10 भी नहीं होगा। तो ये जो आपके एलिमेंट्स आए हैं 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया रोस्टर रूप इसका। अगर इसे आपको वापिस इस समुच्चय निर्माण में कन्वर्ट करना है तो इसके नियम देखिए किस हिसाब से आ रहे हैं, कि प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, देख पा रहे हैं आप प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, और नियम आप लगा सकते हैं कि प्राकृत x प्राकृत संख्या है। और कहां से, देखिए इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहे। आप ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं कि 4 या 4 से इससे बड़ा होगा x और 9 या 9 से छोटा होगा, ऐसा भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से 2-3 चीजें होती हैं, 2-3 प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपसे कुछ मैं एग्जांपल करवाता हूं, देखिए 2-3 एग्जांपल करवाता हूं मैं। पहला एग्जांपल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। फिर हम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 को रोस्टर रूप में लिखो। अब आपको चीजें आनी चाहिए, सेट आपने पढ़ लिया है, ये कोई स्टूडेंट 11th का देख रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बाकी ये चीजें सेकंड ग्रेड के लिए हैं, स्पेशल क्लासेस सेकंड ग्रेड के लिए होने वाली हैं। ये देखिए अब इसको आपको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको नियम दे दिया कि इस नियम से आपके x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आ गई -2। अब जो आपके पास ये अवयव आए हैं, 2 ही अवयव हैं, इनको आप रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों अवयव आप लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया रोस्टर रूप पहला। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं, अभी मैंने आपको कराया। देखिए नंबर 2 एग्जांपल, शब्द एप्पल को रोस्टर रूप में लिखें, रोस्टर रूप में। तो देखिए एप्पल को आपको रोस्टर रूप में लिखना है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप कैपिटल अक्षर हैं उससे आप समुच्चय को व्यक्त करेंगे, लेकिन जो अवयव आएंगे उसके अंदर वो स्मॉल अक्षर के अंदर आएंगे, छोटे अक्षर होंगे। यानी तो ये आप लिखेंगे ऐसे, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो छोटे होंगे, यानी ए छोटा। अब देखिए एक चीज आपको और भी बताई थी कि 2 अक्षर आते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं, केवल मात्र एक अक्षर ही लिखेंगे आप, ए पी एल और ई। तो ये आपका हो गया इसका रोस्टर रूप। अब थोड़ा सा मैं आपको रोस्टर रूप से सारणीबद्ध रूप में आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं। एक बार ये एग्जांपल लिखिए और फिर हम अच्छे एग्जांपल करते हैं इसके। देखिए आपको रोस्टर रूप में दे दिया
देखिए एग्जाम्पल है, आपको एक रोस्टर रूप दिया है, ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25 और आगे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। और कहा है कि इसे समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, अब चीजें आपको समझ में आएगी, अब चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी कि कहना क्या चाहता है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी। 1, 4, 9, 16, 25 ये आपको दे रखे हैं। अब कहा है कि इनको आपको जो समुच्चय निर्माण है उसमें व्यक्त करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, यानी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्याएं हैं। इसके अंदर क्या 0 है, क्या -1 है, क्या पॉइंट वाली है, कुछ नहीं है, बस ये 1 से स्टार्ट है और आगे आगे चीजें चल रही हैं। अब देखिए, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग और ऐसे ऐसे आगे 6 का आएगा, 7 का आएगा, n स्क्वायर आगे आएगा, यानी प्राकृत संख्याओं का वर्ग। तो आप क्या लिखेंगे, इसे a x अवयव है इसके अंदर, और x को डिफाइन करना है। x क्या है, x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। या आप इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, a बराबर x होगा और बराबर n स्क्वायर, और यहां पर लिख दीजिए जहां पर जो आपका n है प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, और इसी में बाद में आप मंडलीय ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण के रूप में हो गया। यानी सबसे पहले हमने समुच्चय निर्माण से रोस्टर में किया, रोस्टर से समुच्चय में किया। तो ये आपको इन एग्जांपल से चीजें क्लियर हो गई होगी। ये आपका पहला जो टॉपिक है आपको समझा रहे हैं सेट का, तो कैसे निरूपण किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब समुच्चय के प्रकार आएंगे, टाइप्स ऑफ सेट, यानी कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं। सेट आपको बता दिया, फिर थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी दोस्तों, फिर अपलोड करने भी इसमें दिक्कतें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद बड़ी बड़ी क्लासेस आपके लिए अरेंज करेंगे। ये पहली क्लास है, 11th क्लास से हमने स्टार्ट किया है 2nd ग्रेड का, और उसके बाद जो आगे चीज़ें हैं उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर पसंद आया है तो इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिए। अब क्लासेस कंटिन्यू आपके लिए आएंगी। धन्यवाद।